मित्रों, आजकल पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत का केस छाया हुआ है। चाहे राजनीतिक हो या फिर आम आदमी हो, सभी की जिज्ञासा का केंद्र बिंदु बन गया है सुशांत सिंह राजपूत का केस। सब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस केस की सच्चाई क्या है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और सीबीआई ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। अगर सीबीआई ने अपना काम बिना किसी राजनीतिक भंवर में फंसे ईमानदारी से या निष्पक्षता के साथ किया तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है इस केस में। मैंने सीबीआई की जांच को इसलिए संदेह खड़ा किया, इसलिए क्योंकि आमतौर पे सीबीआई को जिसकी भी सरकार होती है उसका तोता कहा जाता है। तो कुछ ऐसा परिदृश्य बदले कि राजनीति आड़े आ जाए। सुशांत की मौत का मामला काफ़ी उलझा हुआ है या उलझ गया, या यूँ कहिए कि महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली से इसे और उलझा दिया है। अब इसको सुलझाने की बारी है सीबीआई की। कितना सुलझा पाती है, आज हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा सुशांत से संबंधित और भी कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर भी हम आज चर्चा करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे सुन के शायद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ऐसा भी क्या सुशांत के केस में हुआ था। रोज़ कोई नई गॉसिप्स या फिर कोई नई अफवाह या फिर कोई नया खुलासा हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं सुशील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बेल आगबानी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इससे जो भी वीडियो मैं डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं सुशांत सिंह राजपूत से संबंध में या उनकी मौत के बारे में जो भी चीज़ें हुई हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई बहुत ही लोगों के सामने नहीं आ पाई हैं, उन सब चीज़ों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए चलें। सुशांत सिंह केस में आगे बढ़ने से पहले हमें इसके दो बहुत ही अहम कड़ियों पे बात करनी चाहिए। एक रिया चक्रवर्ती की बात हम सुशांत के साथ ही करेंगे, लेकिन दूसरी जो सबसे अहम कड़ी इस केस की है वो है दिशा सालियान क्यों है और सुशांत केस से वो कैसे जुड़ी हुई है। इन सारी चीज़ों पे पहले हम जान लेते हैं कि दिशा के बारे में। दरअसल दिशा के बारे में बहुत शुरू से ये कहा जाता रहा कि दिशा जो है सुशांत की एक्स मैनेजर है। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने सीबीआई जांच के आदेश के बाद अभी जल्दी ही ये खुलासा कर दिया कि दिशा जो है सुशांत की एक्स मैनेजर नहीं थी, बल्कि वो किसी कंपनी में सेलिब्रिटी मैनेजर थी। उनका काम था उस कंपनी के लिए सेलिब्रिटी को हायर करना, विज्ञापन वगैरह के लिए। और इसी सिलसिले में वो सुशांत से भी जुड़ी थी और सुशांत से और दिशा का जो संबंध था वो केवल 23 दिन का था, ऐसा मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है। जबकि इसके पहले यही कहा जाता रहा है शुरू से आखिर तक कि दिशा जो है सुशांत की एक्स मैनेजर है। सीबीआई जांच के बाद ही पुलिस ने ये खुलासा क्यों किया, ये बात किसी की भी समझ के परे है। इसके अलावा इस केस में और भी बहुत सारी कड़ियाँ हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पुलिस ने दिशा सालियान के केस को केवल आत्महत्या मान के, शुरुआती जांच में ही आत्महत्या मान के बंद न कर दिया होता तो शायद आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते, हमारे बीच होते। दिशा के केस में पुलिस उस समय चौकन्ना हुई जब एक भाजपा नेता ने दिशा की मौत को आत्महत्या न मानते हुए हत्या करार कर दिया। उन्होंने कहा कि दिशा के साथ एक पार्टी में रेप हुआ और उसके बाद उन्हें उसी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले को बहुत ही हल्के में लिया था जब दिशा की मौत हुई थी, और शायद अगर सुशांत की मौत ना होती तो दिशा की मौत भी बिल्कुल वैसे ही हो जाती है कि आत्महत्या मान के पुलिस इस फाइल को ऑलरेडी बंद कर चुकी थी, जैसे दिव्या भारती के मामले में हो या जिया खान के मामले में हुआ था। तो भाजपा नेता ने यह कहकर पुलिस को चौकन्ना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक्सपोज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल इतना बताया गया कि दिशा की मौत सिर में चोट लगने से हुई है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई 14वीं मंजिल से गिरेगा तो चोट तो सिर में लगेगी ही लगेगी, लेकिन उससे पहले क्या फिजिकल असॉल्ट किया गया या फिर उसके साथ कुछ और इस तरह की कोई स्थिति रही है, इस बारे में पुलिस ने बहुत कुछ अपनी उस रिपोर्ट में नहीं बताया, या इसकी जांच नहीं की गई, या पुलिस इसमें छिपाने की कोशिश, तो पुलिस छिपाने की कोशिश कर रही है। ये भी एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर पुलिस इन सारे मामलों में किसे बचाना चाहती है, कौन है वो, जो एक रहस्य है। और ये बड़ा रहस्य अगर जब इसका खुलासा होगा तो हो सकता है कई बड़े नाम सामने आए। देखिए, दूसरे दिशा की माँ ने अभी कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल को ये बताया था कि दिशा कहीं परेशान वगैरह नहीं थी। तो अब दिशा की मौत हुई, उसमें एक दिन पहले दिशा ने एक पार्टी की थी जिसमें उसके बहुत सारे क्लोज फ्रेंड मौजूद थे और
कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि उस पार्टी में डिनो मौर्य थे, आदित्य ठाकरे थे, इसके अलावा जो है सूरज पांचोली भी उस पार्टी में शामिल थे। अब सूरज पांचोली कहाँ से इस पार्टी में आ गए? सूरज पांचोली के बारे में एक अफवाह फैली, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, ना पुलिस ने की है और न ही किसी अन्य सूत्र ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक अफवाह ही मान लीजिए इसको कि सूरज पांचोली और दिशा का आपस में जो है अफेयर था, और उसके बाद उसी पार्टी में जो कुछ भी हुआ उस पार्टी में हुआ। हालांकि दिशा की माँ की माने तो जो है दिशा ने पार्टी एक रात पहले किया, क्योंकि उसका वीडियो भी वायरल हो चुका है उस पार्टी का, और वो वीडियो भी जो है एक दिन पहले का ही वीडियो था। तो दिशा खुश थी और ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि दिशा जो है आत्महत्या करना चाहती है। अब सुशांत क्यों जुड़े इस से? अगर मान लीजिए मुंबई पुलिस की बात मान लें कि दिशा का सुशांत से केवल और केवल 23 दिन का नाता रहा, क्योंकि इवेंट सेलिब्रिटी मैनेजर होने की वजह से दिशा ने सुशांत से जो है बातचीत की थी। सुशांत को किसी विज्ञापन के लिए उसे राजी करना था। इस सिलसिले में उनकी सुशांत से लंबी बातचीत भी हुई थी और व्हाट्सएप पे चैट भी उनकी हुई थी, जिसका एक न्यूज़ चैनल ने भी जो है खुलासा किया है, उन्होंने वह चैट दिखाया भी है। तो सुशांत से जुड़े होने की वजह से, और इस बीच जब दिशा की मौत हुई तो सुशांत परेशान रहने लगे। क्यों परेशान रहने लगे किसी को जानकारी नहीं। हालांकि सुशांत के पिता ने ये कहा कि सुशांत को ये लग रहा था कि दिशा की मौत के मामले में कोई उसे ब्लैकमेल ना करे या कोई उसे फंसाने दे, और तब शक की सुई गई थी, और वो सुई गई थी रिया चक्रवर्ती पर। रिया के बारे में एक चीज़ और बता दें आपको। रिया के वैसे तो नाम कई बड़े दिग्गजों के साथ भी जोड़ा गया रिया का नाम, लेकिन रिया इधर कुछ दिनों से सुशांत के साथ रह रही थी। रिया सुशांत के एक असिस्टेंट हैं अंकित आचार्य, उन्होंने एक टीवी चैनल में ये बताया था कि वो दोनों एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे। इस बीच जो है अंकित को जो है गाँव जाना पड़ा किसी बात को लेके। तो अंकित ने ये बताया कि जब वो लौट कर आए तो जब यहाँ का नज़ारा देखा तो वो बिल्कुल चौंक से गए, क्योंकि वहाँ जितने भी पुराने उनके सुशांत के नौकर थे या बॉडीगार्ड थे, बॉडीगार्ड तक को भी बदल दिया गया था, सबको नया लिया गया था। हालांकि वो एक पुराने नौकर से अंकित ने बात भी की, तो उनका ये कहना था कि हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य है, और वहाँ कुछ अंदर पूजा पाठ सी होती रहती है, और सुशांत सर के पैसे जो है रिया खुल के खर्च कर रही है, कहाँ खर्च कर रही है कुछ पता नहीं है, पूजा क्यों करवाई जा रही है इस बारे में भी उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया। इसके बाद मुंबई पुलिस की जो शुरुआती जांच थी उस पर उंगलियाँ उठनी शुरू हो गई। मसलन जैसे मुंबई पुलिस ने ये कहा कि जब सुशांत की मौत हुई थी तब उस घर के सीसीटीवी कैमरे ख़राब थे, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे की जो कंपनी है उसके जो मालिक हैं, जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ही हमने सीसीटीवी कैमरों की जांच की थी और कहीं से भी जो है वो खराबी, एक सेकंड की भी उसमें कहीं कोई खराबी नहीं थी, मतलब वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक था। यानी कि सीसीटीवी कैमरे की इस जो कहानी पुलिस ने बनाई थी कि खराब थी, वो जो है उस कंपनी ने नकार दिया। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा अहम मामला था जिसे पुलिस ने नकारा था, और वो था कि सुशांत जब कोई फांसी लगाता है, अब आमतौर पे जो आप किसी को भी देखिए अगर कोई फांसी पर लटकता है तो उसके गले में वी शेप का निशान बनता है, लेकिन सुशांत के गले में आप उनकी फ़ोटो देखिए पुरानी जो भी है, उससे सुशांत के गले में गोल निशान बना। इसके अलावा सुशांत के शरीर में और भी कई जगह चोट लगे थे, उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये मानना था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस ने कहीं भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया कि सुशांत के शरीर में कहीं और चोट लगे थे या उनके पैर में फ्रैक्चर था या कहीं कुछ था। पुलिस ने इसको भी सिंपली आत्महत्या ही माना। लेकिन सीसीटीवी कैमरे और इन सारी चीज़ों को लेकर जब पुलिस पे उंगली उठने लगी तो पुलिस थोड़ी सी बैकफुट पे आई। हालांकि उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने तो किया, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इस बीच जो है कुछ और सेलिब्रिटी ने सुशांत का पक्ष लेकर इस मामले को और हवा दी, और जब ये मामला बहुत ही तूल पकड़ने लगा तो पुलिस ने कुछ कदम उठाने शुरू किए। हालांकि वो कदम भी ऐसे थे कि जो पुलिस की ही कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते थे। मसलन जैसे बिहार पुलिस के जो एसपी आए यहाँ जांच करने, पुलिस ने उनको ज़बरदस्ती क्वारंटीन कर दिया। ठीक है, चलिए हम उसमें नहीं पड़ते क्योंकि अब तो सीबीआई जांच शुरू हो गई है कि क्या बिहार पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए थी। इस मामले में सुशांत के पिता के सिंह ने बिहार में एक एफआईआर दर्ज कराई जो रिया के खिलाफ थी। रिया के खिलाफ उन्होंने सुशांत के पैसे यानी करीब 15 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा के ये एफआईआर दर्ज कराई थी। सुशांत के पिता ने ये भी दावा किया कि उन्होंने फरवरी में ही पुलिस को ये बता दिया था सुशांत की जान को खतरा है, इसलिए पुलिस को सुशांत को प्रोटेक्शन देना चाहिए। हालांकि बांद्रा पुलिस ने ऐसे किसी भी पत्र से या ऐसे किसी भी रिक्वेस्ट से इनकार किया है। बहरहाल इसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा जब रिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
रिया के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद अब ईडी रिया से पूछताछ कर रही है। हालांकि रिया ने ईडी के बहुत सवालों का जवाब दिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रिया ने भी ईडी के बहुत सारे अहम प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। यानी कि अभी रिया से पूछताछ और हो सकती है कि सुशांत के 15 करोड़ रुपए कहाँ गए। हालांकि अभी एक और खुलासा ये हुआ है, सुशांत के एक अकाउंट से 2.6 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। अब किसके खाते में गए हैं इसकी पुलिस जांच कर रही है। इसके बाद रिया के भी जो प्रॉपर्टी है रिया की, उस पर भी जांच शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि रिया ने अभी जल्दी में एक फ्लैट बुक करवाया है, हालांकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन एक फ्लैट बुक करवाया है जिसकी कीमत करोड़ों में है। और लेकिन उसके लिए रिया के पास पैसा कहाँ से आया, इस बारे में भी पुलिस जाँच कर रही है। इसके अलावा एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा ये हुआ है कि रिया ने सुशांत का पैसा डायरेक्ट ना निकाल कर एक कंपनी फॉर्म की जिसके ओनर थे उनके भाई, और सुशांत का पैसा उनके भाई उस कंपनी के थ्रू जो है बिजनेस में या जहाँ भी लगाया जा रहा था वहाँ लगाया जा रहा। अब सुशांत की मौत पे बात आके फिर ठहर जाती है। सुशांत की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी अंकिता लोखंडे ने ये दावा किया है कि सुशांत बहुत ही खुशदिल मिजाज थे और वो हमेशा खुश रहते थे, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते थे। ऐसे में उनके आत्महत्या करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जब तक वो उनके साथ रहे, जब उनका करियर कुछ नहीं था, बिल्कुल शुरुआती दौर था, और तब तो वो डिप्रेशन में गए ही नहीं, और जब वो बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे थे, ऐसे में वो डिप्रेशन में कैसे चले गए, ये एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। इसके अलावा एक और खुलासा हुआ कि रिया जो है सुशांत को जो दवा देती थी उसमें उन दवाओं का हाई डोज दिया जाता था, जिससे जो है सुशांत की थोड़ी मानसिक स्थिति थोड़ी जो चीज़ें सामने आई। हालांकि ये सारी अभी इनकी पुष्टि केवल ये बातें चल रही हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा है। लेकिन चलिए, इन सारी चीज़ों से एक चीज़ तो हुई कि कम से कम सीबीआई जांच तक ये मामला पहुंचा, और अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। मैंने पहले ही कहा था कि सीबीआई ने, अगर राजनीतिक भंवर में सीबीआई नहीं फंसी तो इसकी जो जांच होगी उसमें कई बड़े अहम किरदार फंस सकते हैं, इसमें कई बड़े मामले आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल भी आ जाए, तो इंतज़ार करिए। हो सकता है कि बहुत जल्दी ही इस केस का खुलासा हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो बिल्कुल आपके सामने आएंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।